बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात का आवाम, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपने जिस तादाद में, जिस जोश और जज्बा के साथ इस अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है, आपने इस्लामाबाद को हिला के रख दिया है। हम तो 27 फरवरी से निकले। हम कराची से शुरू हुए तो कराची के अवाम का मुतालबा था कि गो सिलेक्टेड। हम हैदराबाद पहुंचे तो हैदराबाद के अवाम ने नारा बुलंद किया था कि गो सिलेक्टेड। हम रहीम यार खान में दाखिल हुए तो रहीम यार खान के अवाम ने नारा लगाया था कि गो सिलेक्टेड। हम मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के अवाम ने मुतालबा किया था कि गो सिलेक्टेड। हम साहिवाल पहुंचे तो रात 12 बजे पहुंचे, मगर वहां के अवाम ने भी रात के अंधेरों में नारा लगाया था एक गो सिलेक्टेड। कल हम लाहौर में थे और पूरा लाहौर गूंज उठा, एक ही नारा था कि गो सिलेक्टेड। आज हम आपके पास गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात के अवाम ने मुतालबा किया है कि गो सिलेक्टेड। ये अब पूरा कौम का नारा बन चुका है। अदम एतमाद का फैसला सिंध ने दे दिया, वसीम ने दे दिया, पंजाब ने दे दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस्लामाबाद दूर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म, आपके पास 24 आवर्स है। इस्तीफा दो, घर चले जाओ, असेंबली तोड़ो। इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना बिहारी में, हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो हमारा पहुंचने से पहले। भरोसा है सवाम पे तो आए, इलेक्शंस में आए, हमारा मुकाबला करे, आमना सामना होगा। आपको लग पता जाएगा कि आवाम किसके साथ खड़ी है। हमने इससे हिसाब लेना है। हम निकले हैं इससे हिसाब लेना। इसने हर तबका को मायूस किया है, मुश्किल में धकेल दिया है, परेशान कर दिया है। झूठ बोला आपसे, हर नारा धोखा नहीं, हर वादा धोखा नहीं, हर बात पे यूटर्न नहीं, और आज तक इस कौम से झूठ बोल रहा है। इसने PTIMF डील करवा के मुआशी बहरान पैदा कर दिया है, महंगाई की सुनामी खड़ा कर दिया। आम आदमी इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इसकी PTIMF डील की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से आप इनके इस नालायकी के बोझ आप उठा रहे हो, गुजरात के अवाम उठा रहे हैं। अपने बिजली की बिल की सूरत में, अपनी पेट्रोल की बिल की सूरत, अपनी राशंस के खाने पीने की अशिया की बिल की सूरत में आप इसकी नालायकी का बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाएंगे? कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? अब पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। अब बस बहुत हो चुका है। कठपुतली को जाना होगा, सिलेक्टेड को जाना होगा, साफ
आज हमारा मुतालबा साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं ताकि आप अपना नुमाइंदा चुन सकें। जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो वो हमारा अहमद मुख्तार साहब की तरह होगा। जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो वो आपका दुख दर्द को महसूस करेंगे, आपका मसाइल समझेंगे। जब भी आप मुश्किल में हैं तो वो खुद मुश्किल में पड़ेंगे, वो आपके पास पहुंचेंगे, आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये तो किसी और की वजह से इक़्तिदार है, ये आपकी वोटों की वजह से नहीं, किसी एम्पायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में है। अगर वो किसी और की वजह से इक़्तिदार में आया है तो वो सिर्फ उसी तरफ देखता रहता है और आवाम घिसते रहते हैं। हमने पहले दिन से इस नालायक को नहीं माना। हमने असेंबली फ्लोर पे इसके पहले दिन से उठ के उसको सिलेक्टेड का नाम दे दिया और आज दुनिया भर में इसका पहचान है। आप गूगल में लिखे इमरान खान तो वो आएगा उससे सिलेक्टेड वजीर आज़म। दुनिया भर का पहचान सिलेक्टेड वजीर। अब वो इतना घबरा चुका है, इतना खौफ ज़दा है कि वो गाली देने पर उतर आया है। वो जितना भी गाली दे वो अब नहीं बच सकता। जितना गंदा ज़बान इस्तेमाल करे अब वो नहीं बच सकता। जितना झूठ बोले अब वो नहीं बच सकता। मगर जाते जाते भी वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कल भी बहारी में खड़े होके वो यूरोपियन यूनियन पे शुरू हो गया। अब इसी गुजरात से कितने लोग यूरोप में पढ़ते हैं, कितने खानदान वहां रहते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार कमाते हैं, यहाँ वापस रेमिटेंस भेजते हैं। इसने यूरोप ने आपका हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो अरबों रुपया का एक्सपोर्ट्स है यूरोप तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हमारा GSP प्लस स्टेटस है हमारा एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स को स्पेशल एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट से। गुजरात का इंडस्ट्री के लिए, गुजरात का ज़राअत के लिए जो स्पेशल एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट्स में, वो सदर सरदारी की वजह से, वो GSP प्लस की वजह से। और वो घर ऐसे यूरोपियन यूनियन के पीछे पड़ गया जैसे इसने तो कश्मीर का फतह कर लिया है, पाकिस्तान के सारे मसले हल कर लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत खत्म। अब हम पाकिस्तान यूरोप इन्वेट करने के लिए तैयार है। ये शख्स इस ओहदे पे बैठने के लिए लायक नहीं है। इसने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचा है वो तारीख में नहीं पहुंचा। इसने जितने कर्ज 3 साल में उठाया है वो पाकिस्तान की तारीख का कर्ज अगर आप मिला के इस 3 साल का कर्ज से मुकाबला नहीं कर सकते। इसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नहीं छोड़ा। ये जो बेनज़ीर कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिया ताकि गरीब तरीन तबके तक, गरीब तरीन औरतों तक हम माली मदद पहुंचा सके। पहले इसने बीवी शहीद का नाम हटा के, तस्वीर हटा के ये समझा कि अगर बीवी शहीद का नाम हटा दूं तो मैं आवाम के दिलों से भी बीवी शहीद मिटा सकता हूं। ये तो इसकी भूल था। लेकिन अब इसका जुल्म देखो कि वो
बेनिफिशरीज हैं, तो उसको इस प्रोग्राम से बाहर निकाला जा रहा है। और हमारा रूट पे ऐसी चंद खवातीन सामने भी आई जो एहतजाज कर रहे थे कि हमारा अपना हक छीना जा रहा है। हम इनके मुकदमा लड़ेंगे। इस जालिम ने तो गरीब तरीन औरतों को भी नहीं छोड़ा। इस जालिम ने हमारा मजदूरों का मुआशी कत्ल किया, हमारा किसानों का मुआशी कत्ल किया, हमारा छोटे ताजरों का मुआशी कत्ल किया, बेटा हमारा नौजवानों को, हमारा तालिबों का मुआशी कत्ल किया। कायदे अवाम ने हमें वो मंशूर दिया है, हमें वो नजरिया दिया है कि हम इन सारे मिसाइल के मुकाबले कर सकते हैं, इन सारे मिसाइल से निकल सकते हैं। हमने पहले भी ये करके दिखाया था, हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये करके दिखाया। कायदे अवाम को एक टूटा हुआ मुल्क मिला, कायदे अवाम ने उस मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त किया, कायदे अवाम ने मीशत का तरक्की का बंदोबस्त किया, कायदे अवाम ने ना सिर्फ अपना मुल्क का क़यादत की मगर पूरा मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके आपका लाहौर में जमा करके पाकिस्तान की क़यादत में, कायदे अवाम की क़यादत में जमा कर। हमने ये पहले करके दिखाया है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आज़म थी तो उसको एक ऐसा पाकिस्तान मिली जिसका आमिर जिया हक ने छोड़ रखा था, जहां दहशतगर्दी यार की कर रहे हैं यार, और ये मंशियात यार पागल है। अफगानिस्तान की पहली जंग की वजह से शहीद पूरी बाह इसलिए आ रहे हैं यार, आपकी वोटों की वजह से इसी गुजरात के अवाम की थल्ले सूझते नहीं आके उसे मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वजीर आजम बनी, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मुआशी तरक्की की बंदोबस्त। जब शहीद बीबी की शहादत के बाद सदर सरदारी को हुकूमत मिला तो पाकिस्तान जल रहा था। पख्तूनख्वा से लेके कराची तक दहशतगर्दी के आग में पाकिस्तान जल रहा था। पूरी दुनिया में मुआशी मईशत ने क्रैश कर चुका था, फाइनेंशियल रिसेशन था। पाकिस्तान में आटा खरीदने के लिए कतारे में खड़ा होना पड़ता था, चीनी खरीदने के लिए कतारे में खड़ा होना पड़ता था। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई भी उस वक्त तारीखी सतह पे था। सदर सरदारी ने इस मुल्क को बचाया, पाकिस्तान खब्बे का नारा लगा के वफाक को जोड़ा और एक साल के अंदर ही अंदर वही पाकिस्तान जो फूड इनसिक्योर, जो बाहर से गंदम, चीनी, चावल मंगवाता था, जो अपने डॉलर्स खर्च करके बाहर के किसानों के से फसल खरीद के यहाँ इंपोर्ट करता, जिसके शहरी कतारों में खड़े करके राशन लेना पड़ता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमारे हुकूमत हम ना सिर्फ अपनी जरूरियात पूरे किए मगर पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी हम बाहर बेच रहे थे और किसान का खुशहाल हुए थे, उनका मुआशी तरक्की हुआ तो पूरा मुल्क का मुआशी तरक्की हुआ। जब हमारे दौर में महंगाई था तो हमने इस आदमी की तरह अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। बेनजीर कार्ड का तो मैंने जिक्र किया कि जब महंगाई था तो हमने बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त किया ताकि इस मुश्किल वक्त में एटलीस्ट हम जो गरीब तरीन औरतें उनको मदद पहुंचा सकते, मगर साथ साथ हमने अपना बुजुर्गों को भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने सदर सरदारी ने बुजुर्गों की पेंशन में 100% इजाफा किया कि अगर महंगाई है तो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। सदर सरदारी ने तनख्वाहों में 100% से ज्यादा इजाफा किया
تاکہ اگر مہنگائی ہے تو وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کما رہے ہیں، ان کو کوئی تحفظ ملے۔ ہم تو دہشت گردی کا جنگ لڑ رہے تھے، اوپر سے مہنگائی کا طوفان تھا، تو صدر زرداری نے خاص طور پہ جو فوج کے سپاہی تھے، جو ہمارا سرحدوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا، تاکہ اگر ہم نے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حکومت کو، عوام کو سہولت دینا چاہیے، ریلیف پہنچانا چاہیے۔ ہمیں سب ایک قوم ہو کے اس مشکل معاشی بحران سے مقابلہ کرے، مہنگائی سے مقابلہ کرے، وہ سب مل کے نکلے۔ عمران کی طرح ہم نہیں چلا سکتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے رہو، پیٹرول کی قیمت میں، بجلی کی قیمت میں تو اضافہ کرتے رہو، ٹیکسز ہر چیز پہ لگاتے رہو، مگر ارب پتی بینکرز کو، سٹاک بروکرز کو اب اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم دلوائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بوجھ کسان اٹھائے، بوجھ مزدور اٹھائے، اور تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اب 3 سال کے لیے اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم۔ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے؟ اگر غریب سفید پوش محنت کش نے بوجھ اٹھانا ہے، مگر یہ انڈسٹریلسٹ کو اربوں روپیہ کا ایمنسٹی، اربوں روپیہ کا ریلیف پہنچاتا ہے۔ یہ تو عمران کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ عوام کو تکلیف پہنچانا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا نمائندے چنیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اور جب آپ اپنے نمائندے چنیں گے تو پھر وہ عوام کو ریلیف دیں گے اور اس عمران کو ہم تکلیف دیں گے۔ نعرے